मॉर्निंग मेरा बंदर शोहर। ये थे मेरे कपड़े। आज तो दर्जी भाई ने मुझे औकात दिखा दी। ये सब पूछ निकल रहा है इसमें से। सामान हद हो गई है, मतलब अब मैं किससे सिलवाऊं इतनी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और एक आध दिन के बाद तो जिन लोगों ने इत्तेकाफ में बैठना है वो इत्तेकाफ में भी बैठने वाले होंगे। तो लास्ट में मुझे भी नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन इत्तेकाफ में बैठने वाला है। इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो है वो अपनी अम्मी को इत्तेकाफ में बैठा दें। आप बैठ जाओ ना, अम्मी नहीं बैठ रही। अम्मी को तो चलो काम है, अम्मी की तो घर गृहस्थी है, अम्मी के शौहर बच्चे सब है। आप बैठ जाओ। मैं तो बैठ चुकी हूँ। आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ। ये क्या व्लॉगिंग वगैरह जरूरी है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह जरूरी है। मैं इस बात से एग्री करती हूँ। कर लो इन सब कामों से। तौबा 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 तौबा, वो बात नहीं है। मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करने के लिए नहीं कह रही कि मेरी बैटरी। असल में मैं आज एक राज की बात बताती हूँ कि मैं क्यों मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो पाती। मैंने सुना है कि जो लोग एतकाफ में बैठ जाते हैं फिर उन लोगों को जिन भूत वगैरह नजर आते हैं। तो इस वाले नजरिए से देखा जाए ना अगर, तो मुझे बहुत डर लगता है भाई जिन भूत से। तो अगर यहाँ पर है भी तो हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात कर ली। मुश्किल आपको दिखेंगे भी तो ये तो नया एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपके। नहीं, हम करना ही नहीं चाहते ये वाला एक्सपीरियंस। भाई हम ये वाला एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते। तो आपका शौक नहीं है देखने का कि वो किस ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमें ये देखने का शौक कि जिन भूत किस तरह के होते हैं। अच्छा तो खैर मुझे छोड़े, आप लोग ने कमेंट जरूर करके बताना है जो लोग एतकाफ में बैठने वाले हैं। और उन सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मुझे अब मम्मी ने बोला है कि जाओ और जाकर मशीन में से कपड़े निकालो, तो मैं आ गई हूँ मम्मी का साथ देने, मशीन में से कपड़े निकालने। 18 रोजे में हमने आधे से ज्यादा रोजों में तो सिर्फ जो है ये मटर पुलाव खाए। खिचड़ी से जान छूटी है तो मटर पुलाव में आ गई है और अब कह रही है यही बना सकते हैं, खाएंगी ये वही मटर का चावल। कभी कभी पकाते 2 दिन पिछला ब्लॉग देखो उसमें भी यही खा रहे, उससे 2 दिन पिछला देखो उसमें भी यही खा रहे हैं। आई जिन्होंने, मेरी अम्मी ने 20 किलो मटर फ्रीज करके रखे हुए हमारी जान पे, तो आखिर वो खत्म तो करेंगी ना, है ना। ईद पर तो शुक्र है, अच्छा है अभी खत्म कर रही है, कहीं पता लगे ईद पर भी मटर भून के दे रही है, मटर सीखों में लगा के दे रही है। ऐसा भी कर सकती हो आप, मुझे आप पे यकीन है। हाँ वो है ना मटर की पुलाव ईदों में। कपड़े अम्मी धो रही हैं, निकाल हम रहे हैं। हाँ तो ऐसे ही होगा, हमारा भी होगा, तुम्हारा है तो अफ्तारी हमारी हो गई। अफ्तारी वगैरह से फ्री होने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार। ये देखें जल्दी से मैंने पहन लिया है बाया और मैं जाने लगी हूँ टेलर के पास। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जिंदगी में पहली बार मेरे पास भी ये मौका है भाई टेलर के पास जाने का। इस बार मैंने अपने कपड़े दे दिए थे दर्जी भाई को। मैंने कहा यार मेरे कपड़े अच्छे से सिल जाएंगे और प्यारे से लगेंगे। वो कहते हैं ना कि दर्जी के हाथ के सिले हुए जो कपड़े होते हैं उनमें एक फिनिशिंग होती है अलग। तो इसीलिए मैंने भी अपना जोड़ा दे दिया। अपने ईद का जोड़ा मैंने दिया था तकरीबन 1-1.5 महीने पहले। ईद से रमजानों से 1 महीने पहले मैं दे चुकी थी। इस बात पर, इस शर्ट पर दर्जी भाई ने कहा था कि अगर पहले दोगी तो फिर मैं तुम्हें 15वें रमजान तक दूंगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है वो कामयाब रही इस बार पहले से पहले जोड़ा खरीद के दर्जी को देने में। तो अब जो है वो मुझे जाना था 15 रमजान को। मैंने कहा नहीं, वो सुना है ना कि दर्जी जो है वो अपनी मनमोजी होते हैं और कपड़े नहीं देते हैं और टला के रखते हैं। तो वो मेरी कॉल तो वो उठा नहीं देते। तो मुझे थोड़ा शक पड़ रहा था, इसलिए मैं 15 रोजे को नहीं गई। और अब मैं जा रही हूँ ताकि 2-3 दिन ऊपर हो गए हों तो कपड़े सिल गए हों। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या सिया है दर्जी भाई ने, आखिर वही सिया है या नहीं। 1 hour later. जी वापस दर्जी के पास से। और अभी मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा है, इतना शदीद गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। आज तो दर्जी भाई ने मुझे औकात दिखा दी कसम से। इतना पहले मैंने बात की थी कि मैं कपड़े दूंगी और मैंने कपड़े दिए 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैंने कपड़े दिए इस शर्त पे कि मुझे 15वें रोजे को मेरे कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास टाइम नहीं होना। ठीक है, तो मेरे कपड़े जो है वो अभी मैं दुकान पर गई हूँ तो कह रहे बाजी वो तो सिले ही नहीं। और अब बाजी आपको दिखाती है कि बाजी का जोड़ा जैसे आया था, जैसे मैंने उनके हैंड ओवर किया था बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मुझे दे दिया बिना कैंची लगाए। देखेंगे
ये मेरा और मेरी बहन दोनों का सूट था, ये वापस दे दिया थैली ऐसी पकड़ा के। ये सब पूछ निकल रहा है इसमें से, सब इसमें से ऐसे ही आ रहा है बाहर। नाप वाले कपड़े इसमें नहीं है। ये थे मेरे कपड़े, यस ये मेरे कपड़े थे। और ये कपड़े गाइस, ये मेरे कपड़े बाहर आ गए ऐसे। ये देखो सीधा सीधा कपड़ा बाहर निकल के आ रहा है, ये सब ऐसे ही आ रहा है। और ये इस पर लगने वाला तमाम सामान हद हो गई है। मतलब अब मैं किससे सिलवाऊं? इतने टाइम रख कर देने का मकसद क्या है आखिर? और एक बात का मुझे गुस्सा आया कि जब मैंने दिए थे कपड़े, जब भी तो उसमें इतना ही काम था, अब ये कहकर मुझे वापस कर दिया कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, इसमें काम बहुत है, आप ये वापस ले जाओ या तो ईद के बाद ले लेना। तो मैं पागल हूँ? मैं दोबारा कपड़े खरीदती रहूँ ईद के लिए। अब ये मेरे कपड़े कैसे सिलेंगे? चलो आप गुस्सा नहीं हो, सोचते हैं कुछ, सोचते हैं, करते हैं कुछ। क्या करेंगे अब? करेंगे क्या? बात सुनो, पुराने कपड़े पहन लेना ना। हाँ, कहीं भी जाए पुराने कपड़े पहन के जाए, कोई भी घर आए पुराने कपड़े पहन के बैठे हैं भाई। तो इंसान जो है वो सोचता क्यों है कि हम बाहर से काम करवा लें, ताकि उसको खुद ना करना पड़े और काम हुआ उसको मिल जाए। तो अब नहीं हुआ ना ऐसा? हाँ, तो उल्टा हो रहा है। तो क्या करें? वैसे ये गलत है ना, गलत नहीं हुआ ये। बात सुनो, कोई घरेलू खातून ढूंढो जो आपको सी कर दे दे। कहाँ से लाऊं? ढूंढो ना, पूछो जानने वालों से, रिश्तेदारों से। A few moments later. दर्जी भाई ने तो मेरे मूड की ऐसी तैसी कर दी है। मेरा मूड आज इतना अच्छा था, मैं इतनी खुशी खुशी कपड़े लेने गई, लेकर आई। वहां जाने तक मेरा मूड बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि जी हमारे साथ तो मोह हो गया। और ये दर्जी लोग मुझे लगता है ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैंने 2-3-4 लोग से सुन रखा था। लेकिन मैंने कहा कि सीधे दोगे यार, पैसे चाहिए होते हैं ना, पैसे काम कर रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन वो पैसे वैसे कुछ नहीं भाई। उनकी जो उन्होंने कह दी वो कह दी, नहीं सिएंगे वो, मर्जी उनकी। अब मेरा मूड बड़ा ही खराब हो चुका है, और मेरा मूड सिर्फ एक ही तरह से सही हो सकता है, और वो है खाना, और वो भी अपनी पसंद का खाना। तो चलो चलते हैं मैगी बनाते। वैसे अम्मी ने कौन सा रोजे में कुछ दिया था, वो मटर के चावल दे दिए थे। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई उन मटर के चावलों से। तो अब हम बनाएंगे मैगी खाकर अपना मूड अच्छा करेंगे और बस। ओ मैगी नहीं बनाएंगे, सॉरी, इंडोमी बनाएंगे। इंडोमी के बनाएंगे 2 पैकेट। ये दोनों पैकेट्स बनाएंगे अलग अलग फ्लेवर के, चिकन चटकारा और दूसरा है मीट मसाला। मुझे इन फ्लेवर से कोई मतलब नहीं होता, मैं अपने खुद के फ्लेवर डाल दूंगी बेटा। अपने यूं नमक मिर्ची यूं डालूंगी और बना दूंगी हर फ्लेवर एक जैसा। ये पानी को मैंने गर्म होने रख दिया है। मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं प्याज टमाटर और हरी मिर्ची को, इन 3 चीज को छोटे काट लेती हूँ। जल्दी प्याज डालेंगे, ऑयल को ना गर्म होने देते हैं। जिनको जल्दी मची होती है ना, जिनके पेट में भूख लगी होती है, वो ऐसे ही काम करते हैं, वो जल्दी जल्दी बनाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। आज मैं कितने टाइम बाद मैगी बना रही हूँ, पता है कब बनाई थी आखिरी बार मैंने मैगी? बताओ। अभी रमजान में ही बनाई। नो, गलत जवाब। हमने बनाई थी चांद रात वाले दिन, जिस दिन हम शॉपिंग के गए थे ग्रोसरी के लिए। हाँ, मैगी लेके आए थे। हाँ, उस दिन बनाई थी, आते ही हमने खाई थी, और आज हम खा रहे हैं। माशाल्लाह, आज 18वां रोजा हो गया है। जी देख लें, 18 दिन के गैप के बाद खा रहे हैं। पहली बार मैगी के गैप, मतलब 18 दिन का आ गया मैगी खाने में गैप, वरना 1 हफ्ते का भी नहीं होता है ना, 3 दिन। मैंने तो अपने अंदर मशीन लगाई हुई थी मैगी खाने की। चलो बस, और सब्र नहीं हो रहा मुझसे, अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। टोमेटोज को तो देखिए कैसे है, एकदम फ्रीज हुए हैं ये टमाटोज। पटेटोज भी डाल दें आज हम? फिर आप ही खाना। एक तो आप लोग सीरियस हो जाते हो यार, हर चीज का जोड़, हर चीज लेनी है। जैसे कि आपकी बंदर से शादी करवा रहे हैं। वैसे हम बंदर से शादी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब पिछले वक्तों में बहुत पहले हमारी जनरेशन बंदर ही तो थी। अच्छा, करेंगी? नहीं, किसी लड़के का नाम रख दो बंदर। बता देती हूँ मम्मी को, अम्मी बंदर ढूंढने, पकड़ ले, बल्कि ढूंढने की क्या जरूरत। नहीं यार, अगर बंदर से ही करनी है तो जंगली बंदर से मत करो, खुदा का वास्ता, किसी के पले पलाए बंदर से कर दो, ताकि वो भी पल रहा है, मैं भी अडॉप्ट हो जाऊं। फिर मैं और मेरा बंदर शौहर मिलके वीडियो बनाया करेंगे।
जी नहीं, कोई डुगडुगी बजाएगा और आप दोनों नाच रहे हैं। जी नहीं। जी हाँ। फिर मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूंगी दोबारा से। अगर मैंने स्किप कर भी दी ना तो मैं दोबारा शुरू कर दूंगी। हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरा बंदा शौहर। वाओ। रेडी हो गया है, अब बस इसमें हमें एक काम करना है, शामिल कर देंगे अपनी मैगी जो कि हमने उबाल रखी है। कितनी यम्मी मैगी बनाई है मैंने, वाओ। आई मीन इंडोमी। एक बार मुझे किसी ने नीचे कमेंट्स में टोका था कि आप मैगी मैगी क्यों करती रहती हो यार। सही बात है, सॉरी। असल में बचपन से आज तक मैगी 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 कहते हैं ना, तो फिर वो मैगी ही निकलता रहता है मुंह से जल्दी जल्दी में। फिर अब मेरा मूड बहुत बेहतर हो गया है, अच्छा हो गया। दर्जी साहब ने कपड़े नहीं सिए, वो ना सिए, हम देखेंगे, हम अपने कपड़े सिलवा लेंगे किसी और तरह से। भाई हमें तो ईद में कपड़े पहनने हैं। अब हम इस बारे में बात ही नहीं करते। हाँ सही बात है, अब हमें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए और कहीं से भी कपड़े सिलवाएं, बेशक कुछ भी करें, खैर वो हम देख लेंगे आगे। अभी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।